हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरएमसी ऑनलाइन तैयारी विद रॉयल ग्रुप। इस वीडियो में देखेंगे हम लोग क्लास 11 के एनसीईआरटी बुक से आपका ट्रिगोमेट्री फंक्शन उस एक्सरसाइज को देखेंगे पूरे डिटेल में, ठीक ना। तो पहले देखेंगे हम लोग उसका एनसीईआरटी में क्या थ्योरी दिया हुआ है, उसके बाद करेंगे हम लोग पूरे एक्सरसाइज जो है आपका 3.1 का डिटेल में सोल्यूशन। ये जो आपका एक्सरसाइज है 3.1 उसका क्या करेंगे, डिटेल में सोल्यूशन करेंगे। चलिए लेकिन पहले देख लीजिए एनसीईआरटी में क्या थ्योरी आपका दिया हुआ है ट्रिगोमेट्री फंक्शन का। ये रहा एनसीईआरटी बुक से त्रिकोणमितीय फलन यानी कि आपका ट्रिगोमेट्री फंक्शन का एनसीईआरटी बुक से थ्योरी। चलिए देखते हैं हम लोग इसमें क्या दिया हुआ है। सबसे पहले जो आपका लाइन लिखा हुआ है ये क्या है, ए मैथमेटिशियन नाउ हाउ टू सॉल्व ए प्रॉब्लम ही कैन सॉल्व इट। इसका मतलब क्या हुआ, किसने कहा था, तो मिलने ने कहा था। गणितज्ञ जो है एक समस्या को हल करने के लिए जानता है, वह उसे हल नहीं कर सकता। किसने कहा था, तो मिलने ने कहा था। चलिए चलते हैं हम लोग अब ट्रिगोमेट्री जो फंक्शन है आपका इसका चलते देखते हैं क्या है इंट्रोडक्शन। जैसा कि आपका यहाँ देख रहे हैं भूमिका इंट्रोडक्शन में क्या लिखा हुआ है, ठीक ना। तो शब्द ट्रिगोमेट्री की उत्पत्ति ग्रीक शब्दों ट्रिगोन तथा मेट्रोन से हुई है तथा इसका अर्थ क्या है, तो त्रिभुज की भुजाओं को मापना, ठीक ना, होता है। इस विषय का विकास मूलतः इस विषय का जो विकास है मूलतः त्रिभुजों से संबंधित ज्यामितीय समस्याओं को हल करने के लिए किया गया था, ठीक है। ध्यान रखिएगा आप, किसके हल करने के लिए, तो आपका त्रिभुजों से संबंधित ज्यामितीय समस्याओं को हल करने के लिए किया गया था। इसका अध्ययन समुद्री यात्रियों के कप्तानों है ना, सर्वियारों जिन्हें नए भूभागों का चित्र तैयार करना होता है तथा अभियंता जो इंजीनियर बोलते हैं हम लोग जिसको, आदि के द्वारा किया गया। वर्तमान में इसका उपयोग बहुत सारे क्षेत्रों जैसे विज्ञान कम शास्त्र जो आपका है, विद्युत परिपथ हो गया, सर्किट के डिजाइन तैयार करने के लिए, अणु की अवस्था का वर्णन करने के लिए, समुद्र में है ना आने वाले ज्वार की ऊंचाई के विषय में पूर्वानुमान लगाने में, गणित आपका जो टोन होता है उसके बारे में आदि के विषय में क्या किया गया, तो इसका यूज किया गया। पिछली कक्षाओं में आप लोगों ने न्यून कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है उसके बारे में क्या कर चुके हैं, तो पढ़ चुके हैं। यहाँ क्या करना है, उससे हम लोग को आगे बढ़ना है, और ठीक है। तो चलिए देखते हैं उसके बाद क्या दिया हुआ आपका डिटेल में। अब आता है आपका कोण यानी कि आपका एंगल। क्या है एंगल, एक कोण वह माप है ना, जो एक किरण के उसके प्रारंभिक बिंदु से परितः घूमने पर बनता है। जैसा कि आपको बोल देते हैं जितने भी हाईलाइट पॉइंट होंगे आप क्या करना है, उसको सबको आपको नोट करना है। क्या कर लीजिएगा, इसको आप नोट कर लीजिएगा। तो क्या है कोण, एक कोण वह माप है जो एक किरण के उसके प्रारंभिक बिंदु से परितः घूमने पर बनता है। किरण के घूर्णन की मूलतः स्थिति को प्रारंभिक भुजा तथा घूर्णन के अंतिम स्थिति को कोण की अंतिम भुजा कहते हैं, ठीक ना। ध्यान रखिएगा, जैसा कि फिर लिखा हुआ है घूर्णन बिंदु को शीर्ष कहते हैं। यदि घूर्णन वामावर्त हो तो कोण क्या होगा आपका, धनात्मक होगा। यदि घूर्णन दक्षिणावर्त हो तो क्या होगा, कोण ऋणात्मक होगा। जैसा कि आप लोग यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं, यहाँ क्या हो रहा है, तो ऊपर की ओर आपका ये एंगल जा रहा है, क्या होगा आपका, तो धनात्मक होगा। यहाँ देखिए आप लोग क्या आ रहा है, नीचे की ओर आ रहा है, तो यहाँ क्या होगा आपका, तो ऋणात्मक कोण होगा। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे, देखते हैं और क्या दिया हुआ है इसके बारे में। ये सब आप पढ़ सकते हैं, डिटेल में आपका दिया हुआ है यहाँ पे। अब आता है आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पे देखिए आप डिग्री माप, ठीक ना, यानी कि डिग्री मेजर आपका क्या दिया हुआ है। आपको इसको क्या करना है, आपको तो नोट कर लेना है डिग्री माप के बारे में। यदि प्रारंभिक भुजा के से अंतिम है ना भुजा का घुमाव एक पूर्ण परिक्रमण का 1/360वां भाग हो तो हम कोण का माप 1 डिग्री कहते हैं। क्या कहते हैं, कोण का माप हम लोग 1 डिग्री कहते हैं। किस प्रकार से नोट करते हैं, तो इसको इस प्रकार से डिनोट करते हैं, ठीक ना। 1 डिग्री लिखते हैं। 1 डिग्री को मिनट में तथा 1 मिनट को सेकंड में विभाजित किया जा सकता है। ध्यान रखिएगा, 1 डिग्री को मिनट में तथा 1 मिनट को सेकंड में विभाजित किया जा सकता है। 1 डिग्री का 60वां भाग 1 मिनट कहलाता है। 1 मिनट जिसको इस प्रकार से लिखते हैं, ठीक ना, एक पे ऐसे प्रकार से डैश देके हम लोग लिखते हैं 1 मिनट को। 1 मिनट का 60वां भाग क्या कहलाता है आपका, तो 1 सेकंड कहलाता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, एक पे क्या करना है आपको 2 बार डॉट देना उस प्रकार से, तो क्या कहेंगे 1 सेकंड कहेंगे। जैसा कि यहाँ देखिए लिखा हुआ है 1 डिग्री बराबर 60 मिनट और 1 मिनट बराबर आपको क्या पढ़ना है इसको, तो 60 सेकंड पढ़ना है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा डिग्री मेजर के बारे में। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे और क्या दिया हुआ देखते हैं एनसीईआरटी बुक से। यहाँ पर आपका कुछ एंगल का सिंबल दिया हुआ है, यहाँ आप देख रहे हैं 420 डिग्री का, -30 डिग्री का, -420 डिग्री का।
अब आता है आपका इसमें इंपॉर्टेंट क्या, तो रेडियन माप, ठीक ना, जो कि आपका पूरा एक्सरसाइज 3.1 में क्या है आपका दिया हुआ है इससे क्वेश्चन। तो आप क्या कीजिए यहाँ पे ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट क्या है, तो कोण डिग्री माप के बारे में, रेडियन मेजर के बारे में। तो कोण को मापने के लिए एक दूसरी इकाई भी है, ठीक ना। कोण को हम लोग क्या अब तक कब से क्या चीज़ से नापे थे, तो डिग्री से, लेकिन यहाँ पे हम लोग एक और सीखेंगे जिसका नाम क्या है, तो रेडियन। कोण को मापने के लिए एक दूसरी इकाई भी है जिसे रेडियन माप कहते हैं। इकाई वृत्त है ना, वृत्त की त्रिज्या एक इकाई, इकाई वृत्त मतलब क्या यहाँ पे कहा जा रहा है, वृत्त की त्रिज्या एक इकाई के केंद्र पर एक इकाई लंबाई के चाप द्वारा, चाप जो होता है आपका ये जो रहा चाप है ना, चाप द्वारा बने कोण को एक रेडियन माप कहते हैं। क्या कहते हैं, एक रेडियन माप कहते हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं, आपको हाईलाइट पॉइंट को नोट करने के बाद फिगर को भी बना लेना है अपने कॉपी में, ठीक ना। ये रहा आपका फिगर, ये रहा आपका प्लस में, फिर पहला नंबर, दूसरा नंबर क्या है आपका माइनस में है, फिर उधर हाफ है, फिर नीचे में भी क्या है आपका माइनस हाफ वाला फिगर है। आप इस प्रकार से इसको क्या कर सकते हैं, सभी फिगर को बना सकते हैं। चलिए देखते हैं और आगे क्या दिया हुआ है। अब आ जाता है आपका क्या, यहाँ पे इसको आपको नोट करना है। क्या है, यह सर्वविदित है कि r त्रिज्या वाले एक वृत्त में r लंबाई का चाप केंद्र पर एक रेडियन का कोण आंतरिक करता है। हम जानते हैं कि वृत्त के समान चाप केंद्र पर समान कोण आंतरिक करते हैं। चूंकि r त्रिज्या के वृत्त r लंबाई का चाप केंद्र पर कितना, एक रेडियन का कोण आंतरिक करता है, इसलिए l लंबाई का चाप केंद्र पर कितना, तो l/r रेडियन का कोण आंतरिक करेगा। अतः जो आपको याद रखना है, यदि एक वृत्त जिसकी त्रिज्या r है, चाप की लंबाई l है ना, तथा केंद्र पर आंतरिक कोण क्या है आपका, तो थीटा है, तो हम लोग क्या फॉर्मूला याद रखना है हम लोगों को, तो थीटा बराबर l/r, थीटा बराबर क्या l/r, या l बराबर आप याद रख सकते हैं r थीटा। दोनों फार्मूला को क्या करना है, ध्यान रखना है। इधर क्या r डिवाइड में है, इधर आगे क्या हो जाएगा, इनटू में हो जाएगा, तो l बराबर हम लोग बोल सकते हैं क्या, तो r थीटा। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, ध्यान रखिएगा ये फार्मूला को, ठीक ना। इसमें थीटा क्या है आपका वृत्त का आंतरिक कोण, l क्या है चाप की लंबाई, और r तो जान ही रहे हैं क्या है वृत्त की, तो त्रिज्या है। चलिए देखिए यहाँ पे क्या बारे में बताया गया आपको, तो रेडियन तथा वास्तविक संख्याओं के मध्य संबंध, यहाँ कुछ रिलेशन बताया गया फिगर बना के। आई होप कि आपको इसको पढ़ के समझ में आ जाएगा, ज़्यादा कुछ नहीं बताया गया है। चलिए अब सबसे इंपॉर्टेंट आता है आपका, जिससे कि आपका क्वेश्चन एक्सरसाइज में भरा पड़ा है। क्या है, तो डिग्री तथा रेडियन के मध्य संबंध, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। क्या है, तो देखिए इसको ध्यान से, वृत्त केंद्र पर एक कोण बनाता है जिसकी माप 2 पाई रेडियन है तथा यह 360 डिग्री माप है। ध्यान रखिएगा आप लोग, 2 पाई रेडियन मतलब कितना, तो 360 डिग्री है ना। 2 पाई रेडियन मतलब क्या, 360 डिग्री। 2 पाई रेडियन बराबर देखिए यहाँ पे जैसा कि लिखा हुआ 360 डिग्री, तो पाई रेडियन बराबर क्या होगा, 2 से इसको कटा दीजिए 360 को, तो पाई रेडियन बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, ठीक ना। आप लोग 10th में कुछ क्वेश्चन पढ़े होंगे कुछ प्रकाशन के बुक से, ठीक ना। ट्रिगोमेट्री में वहाँ पे पाई का मान क्या रखते थे हम लोग, तो 180 रखते थे, ठीक ना। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे जैसे ही हम लोग रेडियन में चेंज करेंगे वहाँ पे पाई का मान क्या हो जाएगा, 180 आ जाएगा। या आप ट्रिगोमेट्री में जैसे ही साइन के साथ पाई को यूज करेंगे, कॉस के साथ, कॉसेक के साथ, कॉट के साथ, वहाँ पे पाई का मान क्या होगा, 100% क्या होगा, तो 180 होगा आपका डिग्री, आपको ध्यान रखना है, ठीक ना। तो ये रहा आपका पाई का कन्फ्यूजन को दूर करने का तरीका, ठीक ना। तो याद रखना है आपको इस चीज़ को कि पाई का मान कहाँ पे 180 होगा और कहाँ पर 22/7 होगा, ठीक ना। आई होप कि क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए बढ़ते हैं, अब देखते हैं आगे और क्या दिया हुआ है। इसको आप यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं ताकि आपको +2 में क्या आए, काम आए, ठीक ना। अब जैसा कि देखिए यहाँ पे एक रेडियन बराबर क्या होता है, तो 180/पाई, और इसका वैल्यू अगर कहाँ डिवाइड करके यहाँ पे कीजिएगा आप लोग, क्या आएगा, तो 57 डिग्री, और क्या आएगा आपका 16 मिनट आएगा, ठीक है। कर सकते हैं आप लोग। यहाँ पे पाई का मान कितना रखना है, तो 22/7 रखना है। फिर देखिए आपको यहाँ पे बोला गया है 1 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा आपका, तो पाई/180 रेडियन। याद रखिएगा आप लोग, क्वेश्चन बनाने में क्या आएगा, तो ये फार्मूला का काम आएगा। तो 1 डिग्री बराबर पाई/180 रेडियन हो गया। इसका अगर हम लोग डिवाइड करते हैं, ठीक ना, तो कितना आ जाएगा, 0.01746 रेडियन आ जाएगा आपका, लगभग में आएगा, कन्फर्म नहीं आएगा। अब जैसा कि यहाँ पे आप तालिका देख सकते हैं, 2 पाई आप कैसे देखिए, आप 2 पाई था कितना हो गया, 360 डिग्री, यानी पाई का मान 180 था, गुना कर दिए तो आ गया आपका। यहाँ देखिए पाई/6 है ना। अब यहाँ पे कैसे 30 डिग्री, अभी तक हम लोग क्या पढ़े थे, 30 डिग्री है ना, कैसे तो साइन 30 पढ़े थे। उसी प्रकार से यहाँ क्या पढ़ेंगे हम लोग, साइन पाई/6। तो देखिए पाई का मान 180 रखने बोले थे रेडियन में, है ना, 180 रखे, 6 रखे, कटा दीजिए आप यहाँ से, छोटिया कितना हो जाएगा, 18 आ जाएगा आपका, 30
तो इसी प्रकार से हम लोग क्या किए हैं, यहाँ पे आपका तालिका बना हुआ है, इसको देख के आप समझ सकते हैं। कैसे π/4 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा आपका 180/4 यानी कितना हो जाएगा, तो 45 हो जाएगा। यहाँ देखिए आप उसी प्रकार से π/3 लिखा हुआ है, तो कितना हो जाएगा 180/3, 3 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, तो 60 डिग्री आ जाएगा। यहाँ पे कितना है, तो π/2 है, ठीक ना, यानी कि 180/2 यानी कि 90 आ जाएगा। यहाँ पाई है, कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा। पाई का मान बताए थे आपको, पाई रेडियन बराबर क्या 180, 3π/2 बराबर कितना हो जाएगा, तो 270। एक चीज़ और आप ध्यान रखिएगा, रेडियन को अक्सर जो है सी ऊपर में कैसे पावर जो है ऐसे पा है तो ऊपर में सी से क्या किया जाता है, डिनोट किया जाता है, लेकिन रेडियन की जगह बहुत जगह पे क्या किया जाता है, सी नहीं लिखा जाता है। तो आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं, कहीं सी लिखा हुआ दिखे तो आप समझिएगा कि रेडियन में वो है। अब आपको याद देखिए, यहाँ पे दो का फॉर्मूला क्लियर कर दिया गया है कि रेडियन माप बराबर क्या होगा, आपको नोट कर लेना है 180 π/180 गुना डिग्री माप। रेडियन माप बराबर क्या होगा, π/180 गुना डिग्री माप, और डिग्री माप बराबर क्या हो जाएगा 180/π गुना रेडियन माप। दोनों आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, ठीक ना। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है। पहला नंबर एग्जाम्पल है आपका 40 डिग्री है ना और 20 मिनट को रेडियन माप में बदलिए। किसको, तो 40 डिग्री और 20 मिनट को किस में बदलना है, तो रेडियन माप में। देखिए आप लोग ध्यान रखिएगा एक बात कि पाई रेडियन बराबर, भूलना नहीं आपको, पाई रेडियन बराबर कितना हो गया आपका 180 डिग्री, ये आपको याद रहना चाहिए। सब फॉर्मूला क्या होगा आपका इसी से बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या उसके बाद हम लोगों का दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। अब बताया गया है यहाँ पर देखिए 40 डिग्री और 20 मिनट, 40 डिग्री और 20 मिनट, तो 40 का 40 लिख दिए, 20 तो मिनट में है, 20 के अगर कहाँ 60 फुट जाता तो वो क्या हो जाता 41 डिग्री, यानी 1 डिग्री बन जाता, तो उसमें 41 में जुड़ जाता। लेकिन यहाँ पे क्या है, तो 20 मिनट है, क्या है 20 मिनट है। ये क्या हुआ, पूरा नहीं हुआ, क्या करेंगे उसको पूरा करने के लिए, तो 60 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, यानी कि 20 बटे अगर कहाँ 60 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये डिग्री में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ देखिए कटाएंगे कितना हो जाएगा, 0 0 कट जाएगा है ना, 2 का 2 द्वितीय कितना हो जाएगा 6, यानी कि 40 है ना इंटू 40 पूर्णांक मतलब 1/3, ये क्या हो गया आपका डिग्री में चेंज हो गया। ये टोटल आपको डिग्री में चेंज करना है, उसी के बाद क्या करना है आपको रेडियन में चेंज करना है, ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो 40 पूर्णांक आ गया 1/3 डिग्री हो गया आपका, ये आप पीछे प्लस भी दे सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है हम लोग को, रेडियन में चेंज करना है। तो क्या बताया था रेडियन में चेंज करने के लिए आपको, तो 180 π/180 से क्या करना है आपको, तो गुना करना है, ठीक ना। रेडियन में चेंज करने के लिए क्या करना है, यहाँ देखिए आप लोग रेडियन में चेंज करने के लिए क्या करना है आपको, तो π/180 से गुना करना है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं दोनों फार्मूला को, ठीक है। तो यहाँ देखिए आप लोग किस प्रकार से कीजिएगा, आपका हो गया कितना, इससे गुना करेंगे तो ठीक है, 4 × 12 120, 121 बटे कितना आ जाएगा 3, आप π/180 से गुना कर दीजिए, क्या में आ गया, तो रेडियन में आपका आ गया। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है आपको, ये तो कटेगा नहीं, तो ये क्या कीजिए ऊपर ऊपर नीचे नीचे गुना कर दिए, तो 121 पाए बटे कितना 540 रेडियन आपका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी डिग्री मिनट और सेकेंड को रेडियन में चेंज कर सकते हैं। चलिए चलते हैं दूसरा नंबर एग्जाम्पल, फिर एक्सरसाइज का क्वेश्चन करेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा अच्छे तरीका से। अब 6 रेडियन को डिग्री माप में बदलिए। लेकिन क्या है, जितना भी एग्जाम्पल में क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है वही सब क्वेश्चन क्या है आपके एक्सरसाइज में दिए हुए हैं, तो आप एग्जाम्पल वाले क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देख लें। जैसा कि यहाँ 6 रेडियन बराबर दिया हुआ है, तो रेडियन को डिग्री में चेंज करना है, तो क्या करेंगे 180/π से क्या कर दिए, गुना कर दिए। तो अब यहाँ पे आपको पाई का मान कितना रखना है, तो 22/7 रखना है, ये आपको ध्यान रखना होगा। यही आपका पाई का मान में क्या है डिफरेंस है, कहाँ पे 180 रखना है और कहाँ पर 22/7। अब देखिए यहाँ पे किस प्रकार से सॉल्यूशन करेंगे, कितना आ जाएगा 343 पूर्णांक कितना 7/11 डिग्री आ जाएगा आपका। फिर क्या करेंगे इसको, यहाँ क्या फ्रैक्शन में है 7/11, फिर 60 से क्या करेंगे इसको गुना करेंगे, क्योंकि 1 डिग्री बराबर क्या होता है, तो 60 मिनट होता है। फिर इसका क्या करेंगे 7 से गुना करेंगे इसको, ठीक है, 60 को और 11 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 38 आएगा। और जो आपका शेष बचेगा, शेष बटे भाजक को क्या करेंगे उस प्रकार से लिख देंगे। फिर क्या करेंगे इसको फ्रैक्शन में बचा हुआ है, फिर क्या करेंगे, तो 1 मिनट बराबर क्या होता है 60 सेकंड होता है। फिर इसको 60 से गुना करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 10.9 सेकंड आएगा। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप हल कर सकते हैं। जो लास्ट में आपका आया क्या आया, तो 343 डिग्री 38 मिनट और 11 सेकंड आया। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, रेडियन से डिग्री में चेंज कर सकते हैं और डिग्री को रेडियन में चेंज कर सकते हैं।
अब ये रहा आपका तीसरा नंबर एग्जाम्पल। देखिए क्या है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसमें 60 डिग्री का केंद्रीय कोण परिधि पर 37.4 सेंटीमीटर लंबाई का चाप काटता है। यहाँ देखिए पाई बराबर बोला 100, पाई बराबर क्या बोला है 22/7 का प्रयोग करें। जैसा कि एल बराबर दिया है 37.4, चाप की लंबाई थीटा दिया हुआ है 60, तो 60 दिया हुआ है तो यहाँ डिग्री में है। और हमेशा याद रखना है थीटा बराबर जो हम लोग पढ़े L/R, जब भी थीटा होगा किस में होगा तो रेडियन में होगा, ठीक ना। रेडियन मेजर में क्या होगा आपका तो थीटा होगा, आपको ध्यान रखना है। जैसा कि यहाँ पे 60 डिग्री दिया था तो 60 को हम लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं π/3। यहाँ पे कैसे करना है यहाँ पे करके आपको बता दिया गया है। ऐसे भी क्या कर सकते हैं 180 बटे क्या करेंगे 3 करेंगे, क्या होगा आपका उस 60 ही निकलेगा। तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग डायरेक्ट या π/3 लिख सकते हैं, यहाँ पे आपको लिख दिया गया है, ठीक है। तो थीटा आर बराबर क्या फॉर्मूला बताए थे L/θ, यहाँ पे निकाल दिया गया क्योंकि आर पूछा जा रहा था आपसे। तो एल का मान बैठा दिया हम लोग 37.4 गुना कितना 3, क्योंकि यहाँ पे जो थीटा का मान आपका है क्या है π/3 है ना। पाई नीचे जाएगा 3 क्या आ जाएगा नीचे डिवाइड में था ऊपर इंटू में आ जाएगा। इसको क्या करेंगे फिर पाई का मान 22/7 करेंगे तो 22 से नीचे 7 क्या होगा फिर ऊपर में आ जाएगा। सबको गुना करके आप 22 से क्या कीजिएगा डिवाइड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 35.7 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक ना। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। आपको क्या करना है गुना करके डिवाइड कर देना है, इतना तो आप अपने से कर सकते हैं। चलिए देखिए आप चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है। चौथा नंबर क्वेश्चन, एक घड़ी में मिनट की सुई 1.5 सेंटीमीटर लंबी है, इसकी नोक 40 मिनट में कितनी दूर जा सकती है। यहाँ पे पाई बराबर देखिए स्पष्ट कर दिया गया है 3.14 का प्रयोग करें, ठीक है। अब देखिए 60 मिनट में घड़ी की मिनट वाली सुई एक परिक्रमण पूर्ण करती है, अतः 40 मिनट में मिनट की सुई कितना करेगी तो 2/3 भाग करेगी। सिंपल सा बात है, 40 बटे कितना 60 से डिवाइड कर देंगे, कहीं पूरा तो हुआ नहीं है। इसको जब कटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका तो 2 बटे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये रहा आपका। अब क्या करेंगे इसको 2/3 को हम लोग जैसे एंगल में चेंज करेंगे तो 360 से गुना करेंगे, यानी कि आपका 360 मतलब क्या 2 पाई है ना। 2 पाई गुना कितना 2/3 तो कितना हो जाएगा आपका 4 पाई/3 रेडियन। जैसे कि आपको बताए थे क्या करना है थीटा को तो रेडियन में चेंज कर लेना है। उसके बाद देखिएगा आप लोग क्या किया गया है यहाँ पे, तो एल बराबर हमको निकालना है। तो एल बराबर क्या हो गया आपका आर थीटा हो गया। आर कितना दिया 1.5 है ना। हम लोग थीटा क्या निकाले 4 पाई/3। जैसा कि आप यहाँ से कटाइएगा तो 1.5 दूनी कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। 2 से कटाइएगा इसको कितना हो जाएगा 2 बार में, यानी कि आपका आ जाएगा 2 पाई। और जैसा कि पाई का मान कितना बोला था 3.14 रख देने के लिए, तो यहाँ 3.14 रख दीजिएगा। 6.28 आपका क्या आ जाएगा सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। आई होप कि आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट आपका देखिए 5 नंबर क्या है क्वेश्चन, यदि 2 वृत्तों के चापों की लंबाई समान हो और वे अपने केंद्र पर क्रमशः 65 डिग्री तथा 110 डिग्री का कोण बनाते हो तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। जैसा कि यहाँ त्रिज्या का हम लोग मान लिए क्या है तो R1 है और क्या है R2 है। सेम ऐसा क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में देखने के लिए अभी तुरंत मिलेगा 3.1 में। तो आप यहाँ पे क्या करें अच्छे तरीके से समझ लें। यहाँ देखिए थीटा बराबर निकाल लेंगे हम लोग 65 डिग्री दिया हुआ है तो π/180 गुना कर लेंगे, यानी कि 13 पाई बटे कितना 36 रेडियन आ जाएगा। रेडियन में चेंज करने पहले ही आपको बता दिए हैं। अब हम लोग क्या करेंगे θ2 को रेडियन में चेंज करेंगे, ठीक ना। θ2 को भी क्या किया हम लोग रेडियन में चेंज कर लिए, कितना आ गया तो 22 पाई/36 रेडियन आ गया। अब एल बराबर निकाल लिए हम लोग R1 θ1, यहाँ के R2 θ2, ठीक है। और यहाँ पे क्या किया हम लोग थीटा का मान था θ1 का मान यहाँ रख दिए, R1 लिख दिए। R1 और R2 का रेशियो तो निकालना ही हमको है। यहाँ पे θ2 का मान रख दिए, यहाँ पे R2 लिख दिए। तो R1 बटे R2 बराबर क्या होगा आपका 22 बटे कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 22 बटे 13। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा है ना। 36 क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, यानी कि R1 और R2 का जो रेशियो आ जाएगा क्या आ जाएगा आपका तो 22 रेशियो कितना आ जाएगा आपका तो 13 आ जाएगा। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। त्रिज्याओं का अनुपात पूछा जा रहा था, कितना हो गया 22:13 हो गया। अब आ गया आपका क्या तो एक्सरसाइज आपके सामने 3.1। चलिए चलते हैं देखते हैं इसका डिटेल में सॉल्यूशन कितना। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अब एक्सरसाइज 3.1 देखते हैं क्या है उसमें क्वेश्चन और उसका डिटेल में सॉल्यूशन। ये रहा आपका एक्सरसाइज 3.1। देखिए क्या है क्वेश्चन। पहला नंबर, निम्नलिखित डिग्री माप के संगत रेडियन माप ज्ञात कीजिए, ठीक ना। आपका क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, तो याद देखिए पहला नंबर दिया हुआ है आपका जैसा कि 25 डिग्री है और क्या -47 डिग्री और 30 मिनट है। और फिर क्या है आपका 240 डिग्री और उसके बाद क्या है आपका तो 520 डिग्री है। क्या करना है आपको इसको रेडियन में चेंज करना है। जैसा कि आपको एनसीईआरटी अभी बुक पढ़ाए थे उसमें क्या किए थे एग्जांपल में आपको बताए थे किस प्रकार से डिग्री को रेडियन में चेंज करते हैं, रेडियन को डिग्री में चेंज करते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका डिटेल में सॉल्यूशन। सबसे पहले देखिए आप लोग
पहला नंबर क्या है तो 25 डिग्री। तो डिग्री को जैसे ही रेडियन में चेंज करते हैं क्या करते हैं हम लोग π/180 से गुना करते हैं। एक डिग्री बराबर क्या होता है तो π/180 रेडियन। तो 25 डिग्री बराबर बोल रहा था तो 25 गुना क्या कर देंगे π/180 रेडियन कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे इसको कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक ना। तो देखिए 5 से कट जाएगा, ये 5 बार में 5 से कटाएंगे कितना होगा 5 या 15 होगा। और कितना बचेगा आपका तो 3 बचेगा, 6 पंचे कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा आपका तो 5π/36 रेडियन इसका आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन, ठीक ना। तो सभी क्वेश्चन का डिटेल में यहाँ पे सॉल्यूशन आपको करवा दिया जाएगा। चलिए चलते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दूसरा नंबर क्या था आपका -47 डिग्री और क्या था आपका तो 30 मिनट था। जैसा कि देखिए 30 मिनट है, ये क्या हुआ पूरा डिग्री में आपका चेंज नहीं हुआ, इसके लिए क्या करेंगे हम लोग तो 60 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। फिर इसको गुना करेंगे 47 दूनी कितना 94, कितना हो जाएगा आपका 95/2 डिग्री हो जाएगा। अब ये डिग्री में आ गया, जैसा कि आपको पता थे पहले कि मिनट में रहे सेकेंड में रहे, पहले क्या करना है उसको आपको डिग्री में चेंज कर लेना है। जैसा कि हम लोग डिग्री में चेंज कर लिए, अब क्या करेंगे इसको रेडियन में चेंज करने के लिए π/180 से गुना कर देंगे। कितना आ जाएगा आपका 19π/72 रेडियन आ जाएगा। वो भी क्या तो माइनस में, क्योंकि माइनस देखिए शुरू से ही लगा हुआ है। तो याद रखिएगा आप लोग 1 डिग्री बराबर π/180 रेडियन, 1 मिनट बराबर आपको मालूम है, ठीक ना। 1 क्या करना है 60 आपका डिग्री हो जाएगा। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नीचे में थोड़ा कैलकुलेशन कटाना पड़ता है तो आप खुद से कटा सकते हैं। जैसा कि देखिए यहाँ क्या है तो 240 डिग्री है। क्या करना है सिंपल सा है, रेडियन में चेंज कर देंगे इसको, 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। 18 6 24 कट जाएगा, यानी क्या आ जाएगा तो 4π/3 रेडियन आ जाएगा। आप आसानी से इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है तो 520 डिग्री है आपका, इसको भी उसी तरह करेंगे π/180 से गुना कर देंगे, 0 से 0 क्या होगा कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा 26, यहाँ क्या हो जाएगा आपका 9 है ना, 2 से कट जाएगा तो 26π/9 क्या आ जाएगा 9 रेडियन हो जाएगा, ठीक है। ये रहा आपका डिटेल में पूरा सॉल्यूशन, सभी को क्या कीजिएगा आप लोग बना लीजिएगा। चलिए अब आ गया आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन, ठीक है। क्या है यहाँ दूसरा नंबर क्वेश्चन में तो निम्नलिखित रेडियन माप के संगत डिग्री माप ज्ञात कीजिए, ठीक ना। क्या ज्ञात कीजिए, निम्नलिखित रेडियन माप के संगत डिग्री माप क्या कीजिए ज्ञात कीजिए। जैसा कि यहाँ बता दिया है कि पाई बराबर क्या यूज करना है आपको तो 22/7 करना है, ठीक ना। आप लोगों को पहले ही बता दिए थे कि साइन कॉस के साथ अगर कहाँ पायर है उसका मान कितना होगा तो 180 होगा। तो चलिए देखते हैं पहला नंबर क्या है तो 11/16 को क्या करना है हम लोग को चेंज करना है। क्या चीज में चेंज करना है तो रेडियन में। थोड़ा यहाँ आपको रेडियन में क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा दिक्कत होगा, लेकिन आप क्या कीजिएगा अगर अच्छे प्रकार से अगर समझते जाते हो तो क्या होगा आपको समझ में ये आसानी से आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम लोग इसका डिटेल में सॉल्यूशन किस प्रकार से करेंगे। यहाँ देखिए 11/16 क्या है आपका डिग्री में है। तो क्या करेंगे सबसे पहले हम लोग इसको 1 रेडियन बराबर क्या होता है आपका तो 180/π डिग्री हो जाता है आपका, 180/π से गुना कर दिए। लेकिन यहाँ पे पाई का मान कितना रखना है आपको तो याद होगा आपको कि यहाँ पे डिग्री में चेंज कर रहे हैं, मिनट सेकंड में आएगा, संख्या में आएगा। यहाँ तो पाई आता नहीं है डिग्री वाले में, ठीक ना। डिग्री वाले पाई किस में आता है तो रेडियन वाले में आता है। तो यहाँ पाई का मान 22/7 लिखेंगे, ठीक है। जैसा कि आपको क्वेश्चन में बता भी दिया गया है कि पाई का मान क्या यूज करना है तो 22/7 यूज करना है। जैसा कि यहाँ देखिए कटाएंगे तो 11 से कटाएंगे इसको 2 बार में कट जाएगा, ठीक ना। फिर 2 से कटाएंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 90 हो जाएगा। फिर यहाँ कटाएंगे तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा तो 45 आएगा। तो कट उठ के क्या बचेगा हम लोगों के पास 45 गुना 7 बटे कितना तो 8। ये आप उससे करके भी देख सकते हैं। इसको गुना करेंगे 315 बटे कितना आ जाएगा 8 डिग्री। इसको अब क्या करते हैं यहाँ पर आने के बाद यहाँ से आपको थोड़ा सा काम करना है सावधानी से कि 315 में क्या करना है 8 से भाग देना है, ठीक ना। 39 बार में मतलब क्या होगा ये कटेगा, फिर क्या बचेगा शेष आपका 3 बच जाएगा। तो 3 बटे क्या भाजक जो आपको लिखते हैं जिस प्रकार से आप, ठीक ना, उसको क्या करना है लिख देना। तो ये आपका क्या हुआ फ्रैक्शन में आ गया। फिर फ्रैक्शन में आपको चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा तो 60 से इसको गुना करना पड़ेगा मिनट में चेंज करने के लिए, ठीक ना। तो मिनट में चेंज करने के लिए क्या किए 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होता है, उसे गुना कर दिए। तो कितना आ गया 45/2, फिर 2 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा आपका 44 यानी 22 बार में तो कट जाएगा। फिर 1 बच जाएगा आपका तो 1/2 क्या करेंगे फिर हम लोग इसको लिख देंगे। फिर इसको क्या करेंगे 60 से गुना करेंगे। जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे डबल डैश है, ध्यान रखिएगा, ठीक ना। यहाँ क्या है आपका तो डबल डैश है, मतलब 1 मिनट बराबर क्या तो 60 सेकंड, 1 मिनट बराबर क्या तो 60 सेकंड। यहाँ देखिए दिख रहा होगा अब आपको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे फिर 60 से गुना करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 39 डिग्री 22 मिनट। फिर 60 से गुना करेंगे कटाएंगे इसको तो कितना आ जाएगा 30 सेकंड आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं पूरा डिटेल में इसको लिखते हैं। यानी कि कितना आंसर आ गया 11/16 डिग्री को जब रेडियन को जब चेंज किए हम लोग यहाँ पे डिग्री में कितना आ गया 39 डिग्री और क्या आ गया आपका 22 मिनट आ गया और कितना आ गया 30 सेकंड आ गया। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा किस प्रकार से यहाँ पे हम लोग चेंज करते हैं। चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे।
यहाँ रहा आपका कितना -4 क्या है आपका रेडियन है, -4 क्या है आपका, तो यहाँ पे रेडियन है। किस प्रकार से करेंगे, तो -4 को क्या किए 180/π से क्या किए गुना किए, फिर पाई का मान क्या किए 22/60 बैठा दिए। यहाँ पे जब गुना करेंगे इसको कटा के, ठीक ना, तो कितना आ जाएगा 11 नीचे हो जाएगा, ऊपर कितना हो जाएगा 1260 गुना कितना 2, यानी कि कितना हो जाएगा 2520/11। अब क्या करेंगे डिवाइड करेंगे 229 बार में तो कट जाएगा, 1 बच जाएगा, यानी 1/11 को हम लोग इस प्रकार से लिख देंगे। फिर क्या करेंगे इसको 60 से गुना कर देंगे, ठीक ना, मिनट में मतलब डिग्री को मिनट में चेंज करने के लिए। फिर कटाएंगे हम लोग, जहाँ तक कटेगा उसको क्या करेंगे फिर लिखेंगे, फिर जो शेष बचेगा उसके उतना बटे क्या भाजक को लिख देंगे। अब मिनट में आ गया, फिर उसको 60 से क्या करेंगे गुना करेंगे सेकंड में चेंज करने के लिए। आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो किस प्रकार से चेंज करते हैं। उसके बाद करने के बाद क्या करेंगे इसको 60 से भी गुना करेंगे, और यहाँ पे देखिए ये भी पूरा क्या होगा आपका नहीं कटेगा, तो क्या करना है आपको लगभग में माना जाएगा 27.2 कुछ आता है, यहाँ पे आपको लगभग में आंसर क्या करना है लिख देना है। कितना आंसर आ जाएगा, तो 229 डिग्री 5 मिनट और 27 क्या आएगा आपका सेकेंड आएगा, ठीक ना। आप इसके लगभग में आंसर कुछ भी लिख सकते हैं। चलिए बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है आपका ये तीसरा नंबर, ठीक ना, कितना है पाई में रहने पर क्या होता है आसानी से क्या होता है कैंसिल आउट हो जाता है। अगर पाई में कैंसिल आउट नहीं हुआ तो क्या होता है आपका पाई का मान 22/7 को रख के गुना करना, और थोड़ा गुना करके थोड़ा क्या करना पड़ता है भाग करना पड़ता है। तो आप कर सकते हैं खुद से गुना भाग। जैसा कि देखिए 5π/3 क्या करना है हमको इसको चेंज करना है डिग्री में, 180/π से क्या करेंगे गुना कर देंगे। यहाँ देखिए पाई क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और 3 से कटाएंगे क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, और 6×5 फिर क्या 30, देखिए 300 डिग्री आसानी से आ गया। तो इसमें क्या करना पड़ता है गुना कम करना पड़ता है, जिसमें पाई कैंसिल हो जाता है। नहीं तो फिर क्या करना पड़ेगा पाई का मान 22/7 आपको पुट करके कैलकुलेशन करना पड़ेगा। यहाँ देखिए 7π आपको बोल रहा है 5 है ना, 7π/5 को क्या करना है रेडियन में डिग्री में चेंज करना है रेडियन को। यहाँ क्या करेंगे 180/π से फिर उसको गुना करेंगे, देखिए पाई कैंसिल हो जाएगा, इसको कटाएंगे कितना हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा, 7 कितना 21 यानी कि 210 डिग्री। देख रहे हैं ये क्या हो गया आपका आसानी से तो आ गया। इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे आगे बढ़ते चलेंगे, ठीक ना। तो चलिए चलते हैं हम लोग अब दूसरे क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या है। ये रहा आपका तीसरा क्वेश्चन, ठीक ना, ध्यान से समझिएगा कोशिश कीजिएगा। तीसरा आपका है एक पहिया 1 मिनट में 360 परिक्रमण करता है, तो 1 सेकंड में कितना रेडियन का माप कौन बनाएगा। कौन जो पूछा जा रहा है किसमें, तो रेडियन माप में, यानी कि 1 मिनट में पहिए का परिक्रमणों की संख्या कितना है तो 360 दिया हुआ है। 1 मिनट का मतलब क्या 60 सेकंड में कितना 360, 1 सेकंड में हम लोग निकाल सकते हैं आसानी से 360 बटे क्या 60 हो जाएगा, कटाएंगे कितना हो जाएगा तो 6 हो जाएगा। यानी कि एक परिक्रमण में घूमा गया कौन, यानी कि कितना है आपका 360 डिग्री। एक बार कोई भी चीज़ क्या होता है घूमता है तो क्या होता है कितने डिग्री का कौन बनता है 360, तो 360 डिग्री में है, हमको क्या चीज़ में चेंज करना है इसको रेडियन में। तो आपको थोड़ा देर पहले एनसीईआरटी बुक में दिखलाए थे 360 पाई मतलब क्या 180 है ना, पाई मतलब क्या 180 डिग्री, तो पाई रेडियन बराबर, तो आपका 2 पाई रेडियन बराबर कितना हो जाएगा 360 डिग्री, जैसा कि आपको यहाँ पे लिख दिए हैं 360 डिग्री बराबर क्या हो गया आपका तो 2 पाई हो गया। अब देखिए हम लोगों को क्या बोला जा रहा था क्वेश्चन में, तो बोला जा रहा था हम लोगों को 6 परिक्रमण में घूमने में कितना रेडियन का कौन बनेगा। तो 6 परिक्रमण, तो एक परिक्रमण में आपका 2, तो 6 में कितना हो जाएगा तो 12 पाई आपका आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपका चौथा नंबर क्वेश्चन, देखिए ध्यान से क्या है चौथा नंबर आपका क्वेश्चन आपके सामने। चौथा नंबर क्वेश्चन है एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है कि 22 सेंटीमीटर लंबाई की चाप वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री का माप का कोण बनाएगी। यहाँ पर आर कितना आ गया था आपका 100 दिया हुआ है, एल कितना है तो 22 है। जैसा कि आपको बताया था थीटा बराबर क्या होता है L/R, यानी कि चाप की लंबाई है ना, अब बटे क्या त्रिज्या एल हो गया 22/100, यानी कटाएंगे कितना हो जाएगा 11/50 आ जाएगा। रेडियन जैसे डिग्री में चेंज करेंगे इसको क्या हुआ 180/π से इसको क्या करेंगे गुना कर देंगे, अब पाई का मान 22/7 क्या करेंगे इसमें पुट कर देंगे। उसके बाद क्या हो गया आपका तो 11 गुना 18 गुना कितना 7, यहाँ से कटा दीजिए इसको कितना हो जाएगा 2 बार में कट जाएगा, फिर 2 कटा यहाँ कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 9 7 63 बटे कितना आ जाएगा 5 डिग्री आ जाएगा। उसी प्रकार से इसको भाग देंगे 12 बार में कट जाएगा, ठीक ना, फिर 3 क्या बच जाएगा शेष बच जाएगा, फिर इसको 60 से गुना करेंगे, ठीक ना, तो यहाँ देखिए कट जा रहा है 60 से 12 बार में, ठीक ना, 12 कितना हो जाएगा 36, यह मिनट में चेंज हो गया। यहाँ देख पा रहे हैं आप लोग कितना आ गया तो 12 डिग्री आ गया और 36 मिनट आ गया। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट आपका क्या है तो ये रहा 5वां नंबर क्वेश्चन। ये देखिए आप लोग ध्यान से, एक वृत्त जिसकी व्यास है ना 40 सेंटीमीटर है कि एक जीवा 20 सेंटीमीटर लंबाई की है, तो इसके संगत छोटे चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक ना। आपको ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो क्या क्या दिया हुआ है हम लोगों को, देखिए ध्यान से, दिया हुआ है व्यास 40 और जीवा कितना 20, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा, ठीक ना। इस प्रकार से क्या होगा आपका
20 हो जाएगा। और जैसा कि 20 आ गया आपका, जीवा की लंबाई भी, त्रिज्या भी 20 आ गया, तो ये क्या हो जाएगा आपका समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण क्या होता है, बराबर होता है समबाहु त्रिभुज का। तो कितना डिग्री कोण बनता है, तो 60 डिग्री का। लेकिन 60 डिग्री का कोण बनेगा उसको क्या करेंगे हम लोग, रेडियन में चेंज करेंगे। तो यहाँ रेडियन में चेंज करने पर क्या करेंगे, 60 गुना π/180 और बराबर क्या 1/20 L/20, ये L है आपका, ठीक ना, चाप की लंबाई। L बटे क्या 20, तो L बराबर निकालेंगे क्या होगा, इधर भाग में है 20, इधर क्या हो जाएगा आपका गुना हो जाएगा, यानी L बराबर क्या हो जाएगा 60 गुना π/180 गुना कितना आपका 20 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए कटा दीजिए, 0 से आपका 0 कट जाएगा, यहाँ से कटा ये क्षेत्रीय कितना हो जाएगा 18 आ जाएगा, यानी कि 20 पाए अपॉन क्या हो जाएगा आपका 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक ना। तो इसका आंसर जो आपका यहीं तक दिया हुआ है 20 π/3 सेंटीमीटर तक NCERT बुक में। अगर ये क्या है आपका चाप की लंबाई है, ना कि रेडियन का आंसर है, ये नहीं समझ लीजिएगा आप। ये क्या है, तो आपका L का आंसर है। L मतलब कि आपका छोटे चाप की जो लंबाई है, तो 20 π/3 आया। अगर आपका इसको और डिटेल में आंसर निकालना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं, पाई का मान यहाँ पे 22/7 को पुट कर सकते हैं, ठीक ना। लेकिन NCERT बुक में आपका यहीं तक आंसर दिया हुआ है, इसलिए यहाँ तक आपको क्या किया, आंसर छोड़ दिए हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या है। यहाँ देखिए उसका फिगर आपका बना हुआ है जो, ठीक ना। चाप की लंबाई भी क्या थी आपका, तो आपका यहाँ देखिए 20 आ गया, जीवा जो था, और त्रिज्या भी क्या है 20 है, समबाहु त्रिभुज बनेगा। तो सिंपल सा बात है, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण क्या होता है, तो 60 डिग्री होता है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए वीडियो का अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि वीडियो अपलोड जैसे ही हो आपको नोटिफिकेशन उसका मिल जाए। ये सारे वीडियो जो है बनाया जा रहा था कि आपको सॉल्यूशन अच्छा तरीके से समझ में घर बैठे आ जाए। तो चलिए चलते हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या है। नेक्स्ट ये रहा आपका छठा नंबर। देखिए छठा नंबर क्वेश्चन क्या है, जैसा कि आप लोग एग्जाम्पल में भी क्वेश्चन बनाए भी थे ऐसा। यदि दो वृत्तों के समान लंबाई वाले चाप अपने केंद्रों पर क्रमशः 60 डिग्री और 75 डिग्री के कोण बनाते हो तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। जैसा कि थीटा बराबर क्या बताए थे, L/R। तो प्रथम वृत्त के लिए क्या हो जाएगा, 60 डिग्री बोल रहा था, इसको रेडियन में चेंज करेंगे, यानी कि π/180 बराबर क्या L/R1, ये L है आपका, ध्यान रखना है आपको। फिर क्या दूसरे वृत्त के लिए क्या बोल रहा था 75, तो 75 डिग्री है। जैसा कि बताए थे थीटा का मान जब भी होगा तो किस में होगा आपका, तो रेडियन में होगा। तो 75 गुना π/180 बराबर क्या L/R2। अब दोनों का रेशियो पूछा जा रहा था, दोनों को क्या करेंगे बटे में हम लोग इसको कर देंगे। जैसा कि देखिए पहला वृत्त का कर दिए ऊपर में, दूसरा वृत्त का क्या कर दिए नीचे में कर दिए हम लोग। और इसमें क्या होगा आपका, देखिए π/180 कैंसिल जाएगा, L यहाँ कट जाएगा, L यहाँ से भी कट जाएगा, और इसको कटाएंगे है ना, 15 चौकी 60, 15 पचे 75, यानी 4/5 आ जाएगा R2/R1 बराबर, ठीक ना। जैसा कि हम लोग जैसे इसको करेंगे R1/R2 करेंगे, ठीक ना, तो क्या हो जाएगा आपका 5 अनुपात क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे आपका ये नहीं बोला जा रहा था कि पहला वृत्त रखना है उसके बाद रेशियो में दूसरा वृत्त रखना है, आप लोग इसको और करके आप लोग लिख भी सकते हैं R2 अनुपात क्या, तो R1, यानी कि आपका 4:5। आप दोनों में से कोई भी आंसर लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे बोला नहीं जा रहा था कि R1 को पहले रखना है रेशियो में, R2 को बाद में रखना है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, एग्जाम्पल में भी आप ऐसा क्वेश्चन बना चुके हैं। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन और आपका एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। क्या है, 7वां नंबर, 75 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक दोलयमान है ना, दोलक का एक सिरे से दूसरे सिरे तक दोलन करने में जो कोण आपका बनता है उसकी माप जो है रेडियन में ज्ञात कीजिए, जबकि उसके नोक द्वारा बनाए गए चाप की लंबाई आपका दिया हुआ है, ठीक ना। आपका वही जो थीटा बराबर L/R फार्मूला बताएं उसी का यूज करके यहाँ पे बनाना है हमको, पहला दूसरा और तीसरा। इस प्रकार से कोई दोलयमान क्या है, तो वस्तु है, इस प्रकार से, ठीक है। यहाँ पे इस प्रकार से आप फिगर बना भी सकते हैं। चलिए देखते हैं इसको किस प्रकार से करेंगे। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, थीटा बराबर क्या बताएं L/R, L दिया हुआ है 10, ठीक ना, और कितना आपका 75 दिया हुआ सेंटीमीटर, आपका R का मान त्रिज्या कटा देंगे, उतना रेडियन आपका क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। चलिए अब देखिए दूसरा नंबर का इसी प्रकार से, ये रहा आपका दूसरा भी, ठीक ना। दूसरा हम क्या करेंगे उसी प्रकार से, 15 दिया हुआ L का मान, नीचे 75 कटा देंगे, 1/5 आपका रेडियन में आंसर आ जाएगा, ठीक है। तीसरा भी आपको उसी तरह 21/75 कटा देंगे, 3 बटे कितना हो जाएगा 25 से, 3 से कटा देंगे, 3 7 21 है ना, 25 दिया कितना 75 हो जाएगा आपका, 7/25 आपका आंसर आ जाएगा। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। ये रहा हमारा डिटेल में पूरा क्या NCERT बुक का थ्योरी के साथ साथ 3.1 का सोल्यूशन। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, जिससे कि वीडियो जैसे अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।